हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछली वीडियो में एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में उसको बताया था। पहले एक वीडियो डाल चुके हैं और इसके बाद मैं आज रिसॉल्वेंट कर्नल के बारे में बताऊंगा कि रिसॉल्वेंट कर्नल क्या होता है और उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं और उसको किस प्रकार से सॉल्यूशन करते हैं। तो हमारा रिसॉल्वेंट कर्नल होता है, इसको तो पहले हम बता देते हैं कि किससे डिनोट करते हैं। तो इसको हम आर एक्स कोमा टी कोमा लेमडा इससे डिनोट करते हैं, या फिर गामा एक्स टी लेमडा इसका यूज़ कर लेते हैं। ये हमारा डिनोट करने का है और इसको रेसिप्रोकल कर्नल भी कहते हैं। तो इसको फाइंड करने का फॉर्मूला है, वो है आर एक्स कोमा टी लेमडा, या हम गामा लगा के लिख सकते हैं। उसका होता है समीशन m इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी लेमडा m-1 एंड के एम एक्स टी। ये हमारा जो के एक्स टी होता है ये हमारा कर्नल होता है। और हम इसी को अगर इससे एक्स टी को इस फॉर्मूले का, इस समीशन का यूज करके हम रिसॉल्वेंट कर्नल या रेसिप्रोकल कर्नल का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब हमें क्या है, हमें कोई भी क्वेश्चन दिया होगा उसमें हमें कर्नल दिया होगा और लिमिट दी रहती है कि लिमिट हमें कहाँ से कहाँ तक चाहिए है। तो जैसे हमारा क्वेश्चन है, या फिर मैं इसी के बारे में और बता दूं कि जो कर्नल होता है हमारा वो होता है k1xt। इस फॉर्म में दिया होगा तो उसको हम kxt लिख सकते हैं। और दूसरा जो हमारा kxt अगर उसको फाइंड करना है kmxt, उसको फाइंड करने का एक फॉर्मूला ये उसको इस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं कि यहाँ लिखते हैं kmxt और इंटीग्रेशन लिमिट होगी a टू b, हमारी लिमिट लेके चलते हैं और यहाँ लिखते हैं, यहाँ हमारा ये फॉर्मूले का ही है। यहाँ इंटीग्रेशन a टू b लेते हैं और के एक्स जेड एंड के वन ले लो, या m-1 जेड कोमा टी और डी जेड के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करेंगे और इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। इसके बाद हम आपको क्वेश्चन बताते हैं कि जिसमें अगर कोई हमें क्वेश्चन, इसके आगे हम क्वेश्चन बता सकते हैं। तो इसका एक क्वेश्चन है हमारा कि हमें कर्नल दिया होगा कि एक्स टी इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस टी, और हमें लिमिट भी दी रखी होगी। तो लिमिट को डिनोट करते हैं ए इक्वल टू कितनी 0 और बी इक्वल टू कितना रहेगा 1। ये हमें लिमिट दी रहेगी। तो अब इसको सॉल्व करने का उसी फॉर्मूले से यूज करेंगे। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में, अब पहले क्या फाइंड करेंगे, k1 फाइंड करेंगे। k1 फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, k1xt, और ये किसके बराबर होता है kxt के, तो लिख दिया kxt। वो हमें दिया रखा है, कितना दिया है e की पावर x प्लस टी। इसको क्या देंगे हमें क्वेश्चन फर्स्ट। अगर हमें k2 निकालना है, k2xt निकालेंगे। k2xt फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है, ये वाला लिमिट a से b इंटीग्रेशन में और k एक्स जेड इंटू k1 जेड कोमा टी और डी जेड, ये हमारा k2 आ गया। अब k2 को सॉल्व करने के लिए यहाँ लिखेंगे k2xt और लिमिट a टू b। अब यहाँ स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं कि यहाँ k और एक्स जेड लिखा है और हमारा वो इसमें है, वो x प्लस टी में है, यानी यहाँ फंक्शन किस में एक्स टी में और यहाँ क्या है एक्स जेड है। तो x को x रखेंगे, लेकिन यहाँ हमारा फंक्शन किस में दी, जेड में दिया है, तो हम किसको t को रिप्लेस किससे कर देंगे, जेड से। तो हमारा ये क्या आएगा उसमें, अगर के एक्स जेड की वैल्यू रखना है तो कितने आ रही ई पावर एक्स प्लस टी। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम ई की पावर एक्स प्लस जेड इंटू में ऐसे ही के वन का लिखेंगे। के वन में कितना है जेड कोमा टी, और के वन की वैल्यू हमारी क्या है यही है। तो टी से टी तो सेम रहेगा, लेकिन जेड को किससे रिप्लेस, एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे, जेड से। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ ई की पावर जेड प्लस टी और डी जेड। अब सॉल्यूशन वही करेंगे। अब देखो यहाँ जब ई की पावर में अगर जब इंटू में दी हो, पावर इंटू में हो, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। ऐड होंगी तो हम कॉन्स्टेंट हम बाहर निकाल लेते हैं, तो इसकी पावर एक्स प्लस टी वहाँ बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन ए टू बी, ई की पावर कितना होगा 2z और डी जेड। यहाँ क्या होगा हमारा ई की पावर एक्स प्लस टी, ई की पावर 2z का क्या होता है इंटीग्रेशन ई की पावर 2z और अपॉन में क्या आएगा 2।
लिमिट कितना रख देंगे, लिमिट यहाँ दी रखी है मैं 0 से 1, तो यहाँ कितना रखेंगे 0 से 1, ई का आएगा ई प्लस टी, और 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2 है तो इसको बाहर निकाल देते हैं, और इसके क्या कितना आएगा ई की पावर कितना आएगा 2, और ई की पावर 0 कितना होता है 1। ये हमारा K2 का मान निकल गया। इसको क्या देखते हैं इक्वेशन 2। अब ऐसे हमारा कितना K2 निकल गया। अब हमें सीरीज को फाइंड करना है तो कम से कम 3 टर्म तो निकालने चाहिए। अब हमारा कितना K2 आया है, K2 x2 की वैल्यू आ चुकी है। अब ऐसे ही हम K3 x3 की वैल्यू निकालें। इसको फाइंड करने का भी सेम यही फॉर्मूला होता है, बस एक K1 को क्या करते जाते हैं आगे बढ़ाते जाते हैं। इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा, लिमिट a टू b और k एक्स जेड और K2 जेड कोमा टी और डी जेड। लिमिट हमें दी रखी है a से 1 0 से 1 है, और के एक्स जेड है, K1 एक्स जेड के एक्स जेड का मान कितना है, ये है के एक्स टी का। इससे रिप्लेस कर देंगे तो कितना आएगा e की पावर x प्लस जेड, और K2 एक्स जेड K2 जेड कोमा टी है, और यहाँ में क्या है K2 एक्स टी। इसके मान लिखेंगे तो कितना आएगा हमारा, ये वैल्यू है तो पूरी लिख देंगे यही, बस x को किससे रिप्लेस करेंगे z से, तो z प्लस टी अपॉन 2, और यहाँ कितना है ई स्क्वायर माइनस 1, और क्या लिख देंगे डी जेड। कॉन्स्टेंट हम बाहर निकाल लेंगे। कॉन्स्टेंट बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ x कॉन्स्टेंट है और टी भी कॉन्स्टेंट है 2r, तो ई की स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2, ये कॉन्स्टेंट बाहर होगा, और ई की पावर x प्लस टी, ये भी हमारा क्या होगा कॉन्स्टेंट बाहर होगा। फिर इंटीग्रेशन किसका करेंगे, इंटीग्रेशन 0 to 1 और ई की पावर 2z और dz। इसको हम सेम लिखेंगे ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 और ई की पावर x प्लस टी। ई की पावर 2z का क्या होता है ई की पावर 2z अपॉन 2, इंटीग्रेशन हो गया, और लिमिट क्या रख देंगे 0 से 1। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, लिमिट का यूज करेंगे, तो कितना आएगा हमारा ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 और ई की पावर x प्लस टी। लिमिट का यूज करेंगे, 2 इसमें है तो 1/2 बाहर निकाल देंगे, और ई की पावर कितना हो जाएगा 2 और माइनस 1। यहाँ देखो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर, है ना, 2 मिल रहे हैं तो इसको कर दिया इनटू में, और क्या लिख देंगे ई की पावर x प्लस टी। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई है K3 xt की। इसको हम इक्वेशन कितनी देंगे 3। इसके बाद अब हमें कितना K1 K2 K3 मिल गया है, तो अब हम जो हमारा रिसोल्वेंट कर्नल है या रेसिप्रोकल कर्नल है उसके हम इसको वैल्यू फाइंड कर लेंगे इस फॉर्मूले से। तो आप इतना नोट कर सकते हैं। तो K1 और K2 K3 की वैल्यू निकल गई थी हमारी, तो अब हम यहाँ फॉर्मूले में रखेंगे तो कितना आएगा हमारा ये रेसिप्रोकल कर्नल आर एक्स टी लैम्डा। अब हमें क्या है m इक्वल टू 1 से लेके रखना है, तो अब हम पहले 1 रखेंगे यहाँ, तो लैम्डा कितना आएगा हमारा 0, और यहाँ क्या लिखा है K1 xt, क्या निकलेगा K1 m की वैल्यू कितनी रख रहा है 1, तो क्या निकलेगा K1 xt। अब ऐसे ही लैम्डा की वैल्यू, अब हम m की वैल्यू कितनी रखें 2, समीशन में है तो सबको सीरीज को ऐड करते जाएंगे। अब 2 वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा लैम्डा, यहाँ 2 माइनस 1 कितना होगा 1, तो लैम्डा आ जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा K2 xt, और ऐसे यहाँ करेंगे तो कितना होगा लैम्डा स्क्वायर और K3 xt। ऐसे हमारी सीरीज कहाँ तक इन्फिनिटी तक चली जाएगी। इसके बाद लैम्डा पर 0 कितना होता है 1, K1 xt की वैल्यू कितनी थी हमारी ई की पावर x प्लस टी प्लस लैम्डा K2 xt की वैल्यू कितनी थी हमारी ई की पावर x प्लस टी और ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2, ये इसकी वैल्यू थी। और K3 xt की वैल्यू कितनी थी हमारी लैम्डा स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 का माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये हमारी K3 xt की वैल्यू थी। अब यहाँ से देखो ई की पावर x प्लस टी, और सॉरी इसमें ई प्लस एक्स टी नहीं लिखा, ई की पावर x प्लस टी भी था उसमें, और इसमें देखो ई की पावर x प्लस टी सब में कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे
ई की पावर एक्स प्लस टी कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा 1 प्लस लैम्डा ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2, फिर कितना आएगा लैम्डा स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी तक सीरीज आएगी। अब इसको देखें तो ये हमारी कौन सी जीपी बन रही है, वो कौन सी सीरीज बन रही है, जीपी बन रही है। कौन सी जीपी? जीपी में हम सम कैसे निकालते हैं, एस इन्फिनिटी ए अपॉन 1 माइनस आर, ये हमारा फॉर्मूला लगता है जीपी में। तो जीपी में ए किसको डेंट करते हैं, पहले फर्स्ट टर्म को क्या लिखेंगे 1, और आर होता है जो हमारा, वो अगर इसका 1 का डिवाइड इसमें करेंगे यही टर्म आएगा, इसका हम डिवाइड करेंगे तब भी यही मिलेगा। तो आर को क्या लिख सकते हैं हम, लैम्डा ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2, ये इसका हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे आगे। तो हमारे यहाँ वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे ई की पावर एक्स प्लस टी, और ए को कितना माना है 1, तो हम लिख देंगे यहाँ 1 अपॉन 1 माइनस, और आर की वैल्यू कितनी है हमारी लैम्डा ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2। तो यहाँ क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे ई की पावर एक्स प्लस टी, 2 हमारा एलसीएम हो जाएगा तो कितना लिख देंगे 2 अपॉन 2 माइनस लैम्डा ई स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा फाइंड हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये किसकी वैल्यू आ रही है हमारी, रिसॉल्वेंट कर्नल या रेसिप्रोकल कर्नल की। तो यहाँ लिख देंगे आर एक्स टी लैम्डा, या इसको हम गामा भी लिख सकते हैं, इसको करके गामा एक्स टी लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा ई की पावर एक्स प्लस टी और 2 अपॉन 2 माइनस लैम्डा ई स्क्वायर माइनस 1, ये हमारी फाइनल वैल्यू आ चुकी है। ऐसी ही अगर आपको कर्नल दिया जाए और लिमिट दी रखी हो तो आप इसी प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। करने का सेम तरीका यही है, और जैसा हमने बताया है कि K1 K2 और कैसे रिप्लेस करते हैं। अगर हमारा फंक्शन एक्स टी में है और फॉर्मूला हमारा हमेशा जेड में आएगा, जैसे K2 का फाइंड करते हैं तो उसमें लिखते हैं KXZ और K1 Z कोमा टी फिर DZ, तो जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और अगर टी लिखा होगा और जेड के रिप्लेस करना है तो जेड लगा देंगे उसमें, और जहाँ जहाँ अगर टी होगा और उसमें वो करना है तो हम वहाँ रिप्लेस करना, तो सरल है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।